एक एलिप्स इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि ये तो बेटा हो गया ओरिजिन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली जो लेंथ है, जो यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम ले लेते हैं स्मॉल ए, और यहाँ से लेकर और ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, इसको ले लेते हैं स्मॉल बी। ठीक है। अब एक तो एलिप्स ये हो गया, और दूसरा जो एलिप्स होता है वो ऐसा होता है कि जैसे ये एलिप्स हो गया ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक एलिप्स ऐसे जो वर्टिकल होता है, इस तरह से सीधा रखा हुआ होता है। तो उसको देखिएगा, एक एलिप्स तो ये हो गया। अनदर टाइप ऑफ another type of ellipse can be another type of ellipse can be drawn as, ये हो गया भाई, ये y डैश, ये हो गया x, ये x डैश। अब इसमें बेटा जो x एक्सिस वाला जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसको मैं लेता हूँ स्मॉल ए, और ये जो वर्टिकल लेंथ होती है, वर्टिकल वाली लेंथ को मैं ले लेता हूँ स्मॉल बी। ठीक है। तो दो तरीके के हमारे पास एलिप्स होते हैं, एक हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक हो गया वर्टिकल एलिप्स। दोनों ही केसेस में हम ये बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन ellipse, the standard equation of an ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. ये एक एलिप्स की ये एक एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। x square upon a square is equal to y square plus y square upon b square is equal to 1, ये होता है। अब इसके बाद में हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से पैराबोला का एक फोकस होता है, इसी तरीके से एलिप्स का भी एक फोकस होता है। तो यहाँ पर अगर एलिप्स को दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं, फोकस होते हैं, अगर एलिप्स को वहां से पकड़ लिया जाए तो फिर एलिप्स स्टेबल हो जाएगा, एलिप्स मूव नहीं करेगा। हमने ये कहा कि कभी भी अगर आप एग की बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने अलग अलग फिगर्स देखी, मान लो कोई क्यूबॉइड है, मान लो कोई क्यूब है, मान लो कोई स्फीयर है, तो हम ये कहेंगे कि कभी भी अगर मान लो मैं किसी भी एलिप्स की बात करूं, तो एलिप्स जो है वो हमेशा थोड़ा बहुत वाइब्रेशन मोड में होगा, थोड़ा बहुत वो स्टेबल ही नहीं होगा, वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, वो स्टेबली रुक नहीं सकता किसी एक पोजीशन में। तो हम एलिप्स को किस तरह से पकड़े, हम एलिप्स को किस तरह से पकड़े, किस तरीके से हम उसको होल्ड करें, कौन सी दो पोजीशन या कौन सी एक पोजीशन है जहां से एलिप्स को होल्ड करा जा सकता है ताकि वो स्टेबल रह सके, उसको हम बोलते हैं एलिप्स का फोकस। तो एलिप्स के दो फोकस होते हैं। एलिप्स का एक फोकस यहाँ पर होता है, ऐसे ही एक फोकस यहाँ पर होता है एलिप्स का। दो फोकस होते हैं, ये वाले फोकस को मैं बोलूंगा ए ई कॉमा जीरो, और इधर वाले फोकस को मैं बोलूंगा माइनस ए ई कॉमा जीरो, ए ई कॉमा जीरो और माइनस ए ई कॉमा जीरो। इसी तरीके से जो ये एलिप्स है, इस वाले एलिप्स में एक फोकस यहाँ पर होगा, इसको बोलेंगे जीरो कॉमा बी ई, बेटा दिखाई दे रहा है सभी को, और इसको बोलेंगे जीरो कॉमा माइनस बी ई। बताइए सब बच्चों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है जी। तो अब अगला सुनिएगा कि जैसे ये हमारे पास जीरो कॉमा बी हो गया, जीरो कॉमा माइनस बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ई क्या है, वेयर ई इज कॉल्ड, where E is called eccentricity, ECENTRICITY, where small e is called eccentricity of an ellipse. Eccentricity of an ellipse, ये हो गया। तो अब
ये इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी एक रेशो होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें ना, एक आपको टेबल बनाकर बता देता हूँ, उस टेबल के हिसाब से आप एक ही जगह नोट कर लेंगे कि एलिप्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो जरा देखिएगा। यहाँ पर ना मैं इधर लिख रहा हूँ, और इधर बना देते हैं टेबल को। एक मिनट होल्ड कीजिएगा बेटा। दो तरीके के एलिप्स हो गए, एक ये हो गया और एक वो हो गया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। अब इसमें ना हम एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए इज लेस देन बी। और फिर इसमें हम अलग अलग पैरामीटर्स इसके देखेंगे। देखिए, सबसे पहला मैं लिखूंगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। पहला पैरामीटर कोऑर्डिनेट्स, ये हटाओ यहाँ से। फर्स्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। मेरे पास दो एलिप्स हैं, देखो। मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स या वर्टिकल एलिप्स बोलने की बजाय मैंने क्या कहा कि अगर आप इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करेंगे तो आप साफ आपको समझ में आता है कि ये वाली जो लेंथ है स्मॉल ए, ये इस वाली लेंथ से स्मॉल बी से बड़ी है। यानी कि a इज ग्रेटर देन b। a इज ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि मैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स बेटा कोई टेक्निकल टर्म होती नहीं है। हमने तो सीधा सीधा आपको ये बोल दिया कि हॉरिजॉन्टली ऐसे फैला हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये इस तरीके से वर्टिकली आपको दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको हॉरिजॉन्टली और इसको मैंने वर्टिकल एलिप्स बोल दिया। जबकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स इस तरह से बोला नहीं जाता, ये हमने खुद अपना समझने के लिए बोल दिया। समझ में बस इतना आता है मेरे को कि इधर वाला जो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसमें ये ए लेंथ जो है ये बी से बड़ी है। तो इसका मतलब जो मैं यहाँ टेबल में जो भी चीज लिखने वाला हूँ इस कॉलम में, वो लिखने वाला हूँ जो कि इस हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए है। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पर क्या है, आप देखो स्मॉल ए छोटा सा है और स्मॉल बी बड़ा है। तो यहाँ पर स्मॉल ए इज लेस देन बी, यानी कि टेबल के इस कॉलम में जो मैं लिखने वाला हूँ वो वर्टिकल एलिप्स के लिए लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की जब हम बात करेंगे तो सेंटर तो इसका भी 0 0 है और सेंटर इसका भी 0 0 है।
तो चाहे हॉरिजॉन्टल की बात करो चाहे वर्टिकल की बात करो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हो गया 0,0 और इसमें भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर हो गया 0,0। ठीक है। फिर सेकंड सेकंड जो पैरामीटर है, सेकंड पैरामीटर क्या होगा वो देखते हैं जरा। वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है बेटा कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस क्या हो जाएगा? इसमें देखो, इसमें मेजर एक्सिस ये है, जो लंबी वाली एक्सिस होती है बेटा उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स में मेजर एक्सिस हमारी कौन सी है? एक्स एक्सिस। तो ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a,0। इधर वाला जो पॉइंट है भाई ये वाली लेंथ ए है, यानी कि एक्स की लेंथ कितनी है? ए। और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये हो जाएगा a,0। इसी तरीके से ये वाली लेंथ कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक -a है ना भाई। जब a इधर है तो ये -a इधर होगा, -a। और x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया -a,0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस इस केस में हो जाएगा a,0 एंड -a,0। अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो मेजर एक्सिस है वो ये वाली एक्सिस है, y एक्सिस। तो इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक b है तो 0,b, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ भी है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 0,-b। ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 0,b एंड 0,-b। उसके बाद लिखिएगा थर्ड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर की बात करते हैं। तो थर्ड जो है, थर्ड में देखिएगा क्या है। थर्ड में है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए, एक फोकस यहाँ पर होगा, एक फोकस यहाँ पर होगा। फोकस वो वाला पॉइंट हो गया, फोकस वो वाला पॉइंट हो गया जिसको आपने इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, तो अब आपका एलिप्स, अब आपका जो एग है वो बिल्कुल फिक्स हो गया। अब वो मूव नहीं करेगा। ठीक है। अब वो कहीं भी इधर उधर स्लाइड करके निकलेगा नहीं। ठीक है ना। तो ये हमारे फोकस हो गए। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इस केस में फोकस का कोऑर्डिनेट ae,0 एंड -ae,0। देयर आर टू फोकस। ठीक है। तो फोकस का प्लूरल फॉर्म को बोल देते हैं फोकाई। तो ae,0 एंड -ae,0। इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा बेटा 0,be एंड 0,-be, 0,be एंड 0,-be। तो थर्ड पैरामीटर ये हो गया। फिर फोर्थ पैरामीटर की बात करते हैं। फोर्थ पैरामीटर है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या है? जो मेजर एक्सिस मतलब क्या है कि मेजर एक्सिस जो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ ए है, इसमें तो मेजर एक्सिस यही है ना जो ज्यादा लंबी वाली हो। तो यहां से लेकर यहां तक वाली लेंथ ए है, और यहां से लेकर यहां तक ये भी तो ए होगी, तभी तो सिमेट्रिकल फिगर बनेगी। तो ये ए हो गया और ये ए हो गया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2a। ठीक है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया बेटा 2a। सिमिलरली जब मैं इस वाले एलिप्स की बात करूंगा तो इसमें मेजर लेंथ मतलब मेजर एक्सिस क्या है? ये बड़ी वाली लेंथ। तो ये भी b और ये नीचे वाली भी b प्लस b टोटल कितना हो गया? 2b। ये हो गया 2b। उसके बाद फिफ्थ पैरामीटर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तक हो गया। उसके बाद बात करेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सभी बच्चे अगर किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो वो पॉइंट अभी नोट कर लो, पहले मैं ये टेबल कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का मतलब क्या है? छोटी वाली एक्सिस कौन सी है? तो इसमें आप देखिए छोटी एक्सिस कौन सी है? ये
तो ये वाली लेंथ b है, तो ये भी तो b होगी, तो b ये और b ये यानी कि टोटल कितनी हो गई 2b। तो इसमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b हो गया, और इस वाले एलिप्स में माइनर एक्सिस क्या होगा ये वाला, तो स्मॉल a इधर और स्मॉल a इधर, तो स्मॉल a प्लस स्मॉल a कितना हो गया 2a 2a लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अब यहां देखिए, जब मैं इस वाले एलिप्स की बात करता हूं तो इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, जो ये लंबी वाली एक्सिस है ये मेजर एक्सिस हो जाएगी। मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यहां हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। दूसरा दूसरा हम ये बोलते हैं कि अब मैं दूसरे वाले एलिप्स की बात करता हूं, तो दूसरे वाले एलिप्स में हमारा ये वाला हो जाएगा मेजर एक्सिस। भाई ये वाली लेंथ ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगी मेजर एक्सिस। तो ये मेजर एक्सिस कौन सी होगी, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से सेवंथ पैरामीटर है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस। तो अब माइनर एक्सेस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आप ये देखिएगा, मैं इस वाले एलिप्स की बात करूं तो माइनर एक्सेस मतलब छोटी एक्सेस कौन सी है, ये छोटी है इसीलिए ये माइनर, ये बड़ी है तो ये मेजर। तो माइनर एक्सेस कौन सी है, वाई एक्सेस। वाई एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस। फिर मैं इस वाले एलिप्स की बात करूंगा यानी कि जिसमें a इज लेस देन b। इस एलिप्स की बात करूंगा तो ये तो लंबी वाली एक्सेस यानी कि मेजर एक्सेस हो गई, लेकिन ये छोटी वाली एक्सेस है, ये है हमारे पास माइनर एक्सेस। तो माइनर एक्सेस कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। सातवां पैरामीटर ये हुआ। आठवां देखिएगा, आठवां है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो आप ये देखिएगा, इसमें ये कर्व है तो एक डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा, इसमें ये कर्व है और एक डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा, ठीक है। तो कर्व के पीछे वाली जो पैरेलल लाइन बनती है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो देखो जी, इसमें मैं क्या बात करूंगा कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस वाले में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इज इक्वल टू a अपॉन e। वो बनाकर नहीं दिखाना है, वो बनाकर नहीं दिखाना है, बस उसको आप ध्यान रखिए, सीधा सीधा लिखिए x इज इक्वल टू a अपॉन e एंड x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e। इसकी जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, ये पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ इसमें, ठीक। और बहुत ज्यादा इसको डिटेल में करने की भी जरूरत नहीं है, वो चीज पूछी नहीं जाती। आप अभी क्वेश्चंस देखेंगे आपको पता चल जाएगा, जैसे पैराबोला आसान सा था, ये भी आसान ही है। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जब इसकी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू b अपॉन e and y is equal to minus b upon e। y is equal to b upon e and y is equal to minus b upon e। पहले ये बता दीजिए, यहाँ तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, Yes, sir. ठीक है। यस अब एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, इसमें एक एक पॉइंट बता देता हूँ दोबारा, दोबारा से समझ लीजिए कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और ये हमारा वर्टिकल एलिप्स है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ये वाली लेंथ ज्यादा होगी, ये वाली, तो हमारी जो भी लेंथ ज्यादा होगी, हमको दिखाई दे रहा है ना ऐसे हॉरिजॉन्टली फैला हुआ है, तो ये वाली लेंथ a इज ग्रेटर देन b। तो इसलिए मैं a इज ग्रेटर देन b मतलब यहाँ इस कॉलम में मैंने जो भी लिखा है वो मैंने इस वाले एलिप्स के ध्यान में रखते हुए लिखा है। दूसरा, आप ये देखेंगे ये वर्टिकल एलिप्स है, ऐसे सीधा जो एलिप्स खड़ा हुआ है उसको मैं बोल देता हूँ वर्टिकल एलिप्स।
वर्टिकल एलिप्स में क्या होगा, फिर हमारी ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के, ये जो वाई एक्सिस की तरफ जो लेंथ है ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, मेजर एक्सिस। ये हमारे लिए मेजर एक्सिस हो गई। तो इस केस में क्या है, स्मॉल a इज लेस देन स्मॉल b, स्मॉल a इज लेस देन स्मॉल b। जैसे हमने देखा था कि पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। इसी तरीके से एलिप्स के केस में केवल दो इक्वेशंस होती हैं और दोनों ही इक्वेशन सेम है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दोनों सेम है, अलग-अलग तो याद नहीं रखना पड़ा। बस ये ध्यान रखना है कि जो a है वो b से बड़ा है तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे, और a अगर b से छोटा है मतलब x स्क्वायर के नीचे वाला जो टर्म है, मान लो x स्क्वायर अपॉन 9 है, x स्क्वायर अपॉन 9, x स्क्वायर अपॉन 9 है, तो 9 का मतलब क्या हो गया 3 स्क्वायर, और यहाँ पर है x स्क्वायर अपॉन 16 है, तो ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। तो a हो गया 3, b हो गया 4, तो a इज लेस देन b हो गया ना, तो ये वाले सारे फॉर्मूले लगेंगे। अब देखते जाओ आप, बहुत आसान है सारे पॉइंट्स। पहला देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, चाहे मैं इस एलिप्स की बात करूं चाहे मैं इस एलिप्स की बात करूं, दोनों का सेंटर जो है वो तो ओरिजिन पर ही है, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसके बाद जो है हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो है, दूसरा ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स, कोने के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो ये वाला एलिप्स है तो इसमें मेजर जो कॉर्नर्स हैं वो ये वाला और ये वाला हो गया। तो ये लेंथ कितनी है a, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0। ठीक है भाई, ये x एक्सिस की डायरेक्शन में, x एक्सिस की डायरेक्शन में लेंथ है a। ठीक है, और x एक्सिस पर ही मैं पॉइंट लेना चाहता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो ये a हो गया और कॉमा 0 हो गया। x एक्सिस पर ही आप ये देखिए कि अब मैं ये वाला कॉर्नर लूंगा, तो यहाँ से यहाँ तक जब a है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा -a, तो -a,0। तो a,0 और -a,0। सिमिलरली अगर मैं इधर वाले इस वाले एलिप्स की बात करूंगा तो इसमें मेजर एक्सिस ये है, तो इसके कॉर्नर्स क्या हो गए 0, b, और ये क्या हो गया 0, -b। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को यस सर। क्लियर? बताइए, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अच्छा Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा, थर्ड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई बोलते हैं, कई लोग इसको फोची भी बोलते हैं और कई लोग इसको फोसाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग एक्सेंट है, तीनों चीजें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली क्या है कि फोकस दो हैं तो इसलिए फोकाई बोल दिया उसको, मतलब प्लूरल फॉर्म है ये फोकस की। तो दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ पर होगा बेटा, ये होता है a e, 0। अब ये e क्या है, स्मॉल e। स्मॉल e इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स। इसेंट्रिसिटी एक रेशो होता है, अभी मैंने वो एक्सप्लेन नहीं करा, मैं अभी बताने वाला हूँ, अभी के लिए बस ध्यान रखिए कि इसेंट्रिसिटी एक टर्म होती है एलिप्स में, वो क्या होती है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया a e, 0 और ये हो गया -a e, 0। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस एलिप्स के केस में a e, 0 और -a e, 0 दो है ना, बिकॉज देयर आर टू फोकस। ठीक, उसके बाद आप देखिएगा इस वाले एलिप्स की बात करें तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे फोकस के 0, b एंड 0, -b। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ये मेजर एक्सिस है, इसकी लेंथ कितनी हो गई a और a इधर, यानी कि टोटल 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a। इसमें मेजर एक्सिस क्या है, ये b है और ये भी b है, तो टोटल कितना हो गया 2b। तो इसकी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया 2b। उसके बाद देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस जो है, माइनर एक्सिस के केस में हम बोलते हैं कि लेंथ जो हम निकालते हैं माइनर एक्सिस की, यहाँ पर देखो माइनर एक्सिस कितना है b और यहाँ पर भी b, तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई 2b। इस केस में माइनर एक्सिस कौन सी है, ये वाली, इधर भी a इधर भी है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 2a। फिर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें मेजर एक्सिस कौन सी है, ये वाली, यानी कि x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन होती है, याद रखिएगा जिस बच्चे को नहीं पता हो, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y। और अब इस एलिप्स की बात करते हैं, तो इस वाले एलिप्स में हमारी मेजर एक्सिस ये है, मेजर एक्सिस क्या होगी y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0। फिर उसका उल्टा इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इस एलिप्स के केस में माइनर एक्सिस कौन सी है, छोटी वाली एक्सिस,
तो वो कौन सी एक्सिस है, वाई। तो वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसमें माइनर एक्सिस कौन सी है, ये x एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0। फिर है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। जरूरत पड़ी अगर कुछ एडवांस क्वेश्चंस आपने अगर आप लोगों को करने हो तो बता देना, मैं आपको इसमें जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो कराने के बाद एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आरडीए से करवाऊंगा जो एनसीईआरटी से अलग है थोड़ा, ठीक है ना। तो उनकी हम उन क्वेश्चंस की, वो भी बहुत सारे करने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, मार्क करवा दूंगा कि कौन कौन से कर, जो हमारे मतलब के हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो तब उसमें आपको ये चीज डिटेल में बता देंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है ना, क्वेश्चंस में कोई ज्यादा पूछा है। तो आप ये देखिएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एलिप्स के केस में, जो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है इसके केस में वो इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू a अपॉन e एंड x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e। और इसके केस में बनेगा y इज इक्वल टू b अपॉन e एंड y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन e। अभी तक मैंने ये नहीं देखा ये स्मॉल e क्या होता है, ये होता है इसेंट्रिसिटी। अभी मैं इसेंट्रिसिटी की बात करता हूँ, बताइए जी। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, इतना समझ में भी आ गया सब बच्चों को, ये बता दो। एकांश क्लियर है इतना? यस सर। दृष्टि, यस सर। कनिष्का, Yes, sir. ऐश्वर्या, प्रियांशी, बताइए। Yes. इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. ठीक है जी, बस 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। 1 मिनट रुकिए बस। Compare it with x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। इससे कंपेयर करिए तो it implies that a is equal to 2 and b is equal to 3। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। it implies that a is less than b। जब a b से छोटा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ना बनकर वर्टिकल एलिप्स बनेगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं बनेगा, अब बनेगा वर्टिकल एलिप्स। तो वर्टिकल एलिप्स बनाकर देखते हैं। Because a is less than b। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसमें। y y डैश और x x डैश, ये बन गया ये वाला एलिप्स। तो इसमें जो ये छोटी वाली लेंथ है, ये छोटी वाली लेंथ कौन सी हो गई, 2। और जो बड़ी वाली लेंथ है जो y के नीचे होता है वो ये हो गया 3। ये 2 हो गया, 3 हो गया। अच्छा, इसकी इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे? वर्टिकल एलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकाली जाती है 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसमें, ये याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए बस, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमारा ये है b स्क्वायर है, वहां पर क्या था, वहां पर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर था क्योंकि वहां पर a बड़ा था। तो जो भी चीज बड़ी होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी, बस इतना याद रखना, बिल्कुल भूलोगे नहीं, कभी भी मिक्सिंग नहीं होगी कि आपने इस वाले वर्टिकल एलिप्स के फॉर्मूले में आपने हॉरिजॉन्टल का लिख दिया और हॉरिजॉन्टल के में वर्टिकल, ऐसे ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ी वाली टर्म आएगी इसेंट्रिसिटी, और इसेंट्रिसिटी ही मेन रेशियो है, बाकी में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो हम कहेंगे अंडर रूट 1 माइनस ए कितना है, ये 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इधर आ गया माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो गया 9 माइनस 4 मतलब 5 अपॉन 9। तो जब इसका रूट लेंगे तो ऊपर तो आ गया अंडर रूट 5 और नीचे आ गया 3, तो रूट 5 अपॉन 3 हो गई इसकी इसेंट्रिसिटी, रूट 5 अपॉन 3।
अब उसके बाद जो जो इन्होंने वैल्यूज पूछी हैं वो आप एक एक करके निकालते चले जाओ। कैसे? सबसे पहले देखिएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वर्टिकल एलिप्स के केस में 0, बीई एंड 0, -बीई। 0, बीई एंड 0, -बीई। तो 0, बी कितना है? बी ये वाली लेंथ है इसमें 3, बी की वैल्यू है 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ई कितना है? अभी अभी निकाला √5/3। 0, बीई एंड 0, -बीई -3 इंटू ई कितना √5/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया? इस तरफ लिख रहा हूं बीच में। तो 0, √5 हो गया ये। 0, √5 एंड ये हो जाएगा 0, -√5। 0, -√5 ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पूछा है वर्टिसेस। वर्टिसेस बताने, तो वर्टिसेस क्या होंगे? जो मेजर एक्सिस है उसके वर्टिसेस। तो इसके वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस ये हो जाएंगे 0, बी एंड 0, -बी। Coordinates of vertices 0, b and 0, -b। तो 0, b कितना है 3, तो 0, 3 एंड 0, -3 वर्टिसेस हो गया। वर्टिसेस के बाद नेक्स्ट पूछ रहे हैं द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस इसमें क्या है? मेजर एक्सिस ये है हमारी वाली, तो इसकी लेंथ कितनी है? 3 ऊपर 3 नीचे, यानी कि 2 × 3 2b होता है इसमें। तो 2b मतलब 2 × 3 ये हो गया 6 यूनिट्स। ऐसे ही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी पूछ रहे हैं। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2a, ये छोटी वाली लेंथ। दिस और दिस इन दोनों का मतलब ट्वाइस हो गया। ये कितना है 2, 2a कितना हो जाएगा फिर 2 × 2, ये हो गया 4। फिर इन्होंने पूछा है नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी। इन्होंने पूछा इसेंट्रिसिटी हमने निकाल ही लिया बस, और कोई चीज नहीं पूछी है। बता दीजिए जी सभी बच्चों को, इतना तो क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है जी। फिर आप देखिए एग्जांपल नंबर 11 में अब ये बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose vertices are ±13, 0 and foci are ±5, 0। तो मुझे ऐसे एक एलिप्स की इक्वेशन बतानी है। एग्जांपल नंबर 11 देखिएगा। एग्जांपल नंबर 11 में है find the equation of the ellipse whose vertices are, so given vertices of an ellipse, given vertices of an ellipse, ellipse के जो vertices हैं वो दे रखे हैं ±13, 0 ±13, 0 and foci क्या दे रखा है ±5, 0। ठीक है, तो फोकाई जो है वो ±5, 0 का मतलब क्या हो गया कि जब यहाँ पर 0 दे रखा है
तो ये कौन सा दे रखा है, ये प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 दे रखा है। मतलब जिस भी फोकस में हमारा y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो कौन सा हो जाता है, वो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ए ई कॉमा 0। हमने देखा था दो अलग अलग तरीके के एलिप्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स और एक वर्टिकल एलिप्स। तो आप दोनों के फोकस से कंपेयर करके देख लो। हॉरिजॉन्टल एलिप्स के फोकस से उसका फोकस क्या होता है, ए ई कॉमा 0 एंड माइनस ए ई कॉमा 0। और वर्टिकल एलिप्स का फोकस क्या होता है, 0 कॉमा बी ई एंड 0 कॉमा माइनस बी ई। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये आपका ए ई कॉमा 0 यानी कि ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इफ वी कंपेयर दिस फोकस या फोकाई if we compare this foci with plus minus AE comma 0, then AE is equal to कितना हो जाएगा 5। AE की वैल्यू हो गई 5। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका वो वाला एलिप्स हो गया जो जिसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपकी मेजर एक्सिस होती है, ये वो वाला एलिप्स हो गया। पहली चीज तो ये AE is equal to 5। दूसरा इन्होंने दे रखा वर्टिसेस, वर्टिसेस के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये क्या होते हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस a कॉमा 0, a कॉमा 0 एंड माइनस a कॉमा 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस आर प्लस माइनस a कॉमा 0, देन a इज इक्वल टू क्या हो गया 13। a की वैल्यू 13 आ गई। तो क्लियरली AE is equal to 5 means that A की वैल्यू 13 है, 13 डालो यहाँ पर। 13 into E is equal to 5। तो E की वैल्यू क्या आ गई 5 अपॉन 13। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13। जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 5 अपॉन 13 आ गई तो यहाँ से मैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डाल सकता हूँ मैं इसमें। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस वाले एलिप्स के केस में, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि उसमें ए आपका बड़ा होता है। जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस की लेंथ ए यानी कि बड़ी होती है। किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बेटा प्लीज पूछ लेना। ये हो गया 5 अपॉन 13। अब ए की वैल्यू मैं जानता हूँ, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 13 दे रखी है। चलो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। एलसीएम लीजिए, 13 का स्क्वायर क्या हो गया 169। 169 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 169 इस पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। तो ऊपर आ गया अंडर रूट 169 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 169 का अंडर रूट क्या हो गया 13 इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, तो ये अंडर रूट का जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस बी स्क्वायर और इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 169। माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 144, माइनस से माइनस कट गया तो बी की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स किसी भी टाइप का हो उसकी इक्वेशन तो यही होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना था
ए की वैल्यू थी 13, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। बताइए सभी को समझ में आ गया? yes sir, सभी को क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा मुझे एक चीज और बताइए कि आप लोगों के स्कूल की छुट्टी किस टाइम हो जाती है, ये बताइए मुझे।